वेलकम। आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले आप अच्छे से सीख चुके हैं हर तरह से डिफरेंशिएशन, चाहे डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू हो, बेसिक डिफरेंशिएशन हो, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, जितने भी है हर तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम उन सारे जो है डेरिवेटिव जो सीखे हैं, डिफरेंशिएशन जो सीखे हैं, उसका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, वो सारी चीजें हमें सीखना है। यानी जो फंक्शन है वो किस रेट से कोई चीज चेंज करा, जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं, किसी अगर हम साइड के इंक्रीज करने से, जिस रेट से हम साइज में इंक्रीज कर रहे हैं उस रेट से वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट आएगा, तो रेट मेजर सीखना है हमको। फिर टेंजेंट नॉर्मल सीखना है कि किसी पे टेंजेंट है उसके क्या एंगल है, वो सारे चीज डिफरेंशिएशन में सबका एप्लीकेशन है, तो टेंजेंट नॉर्मल सीखना है। फिर मैक्सिमम मिनिमा सीखना है, जो कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, किस पॉइंट पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फंक्शन का इंक्रीजिंग क्या है, कैसे कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस है फंक्शन किसी न किसी जो है ग्राफ का किसी न किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते रहता है, उससे हम क्या कर पाते हैं, प्रॉपरली अनुमान लगा पाते हैं। और हर एक फील्ड, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे सोशल साइंस हो, अलग अलग फील्डों में और साइंस की टेक्नोलॉजी की फील्ड में हर जगह इसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है। तो हम आज सीखते हैं इसमें जो फर्स्ट जो सीखना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो हमें सीखना है एओडी में। आज फर्स्ट सीखेंगे रेट चेंज, ठीक है, रेट मेजर या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसमें हमें सीखना है कि अगर हम रेडियस में इंक्रीमेंट करेंगे तो किसी भी जैसे सपोज करिए एक बलून है, बलून में हम अगर एयर फिल कर रहे हैं तो एयर फिल करने से रेडियस में चेंज आ रहा है, जिस रेट से हम रेडियस में चेंज कर रहे हैं उस रेट से वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। कोई घर है उसके वॉल या कोई साइड में हम चेंज कर रहे हैं, जिस रेशियो से अगर उसको बढ़ा रहे हैं उस रेशियो से उसके ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, यही सब हमें पढ़ना है। तो सीखते हैं। इसमें ना कुछ चीजें है, कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे छोटे चेंज के लिए हम एक तो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज, फिर होता है एवरेज चेंज। एवरेज चेंज क्या आएगा, वो सारी चीजों को हमें सीखना है। हमें देखना है डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज देना या रेट मेजर को समझते हैं कि कैसे चेंज होता है। इसके छोटे छोटे टर्म होते हैं वो जो डेफिनेशंस में यूज होते हैं, उस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। उन सारी चीजों को, छोटे छोटे टर्म को बारीकी से समझते हैं कि क्या रहता है एक्चुअली। देखिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ ए वेरिएबल क्वांटिटी y इज सम फंक्शन ऑफ टाइम t। कोई वेरिएबल क्वांटिटी y है जो t का फंक्शन है, कोई टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है। जैसे y देख रहे हैं, y कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, वो डिपेंडेंट है। ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये t पे डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट कहते हैं। ये t पे डिपेंडेंट है। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी है y, और जो उसके फंक्शन है किसका, टाइम t का फंक्शन है। क्योंकि कोई चीज जनरली चेंज होता है ना, रेट जो किस रेट से चेंज होता है ना, वो टाइम के साथ कैलकुलेट करने में आसान है। वैसे रेट हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में करेंगे, तो रेडियस के साथ करेंगे, बाकी क्वांटिटी भी करेंगे, लेकिन टाइम के साथ चेंज अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t का फंक्शन है। जैसे सपोज कर लीजिए कि जैसे हमारा y जो चेंज हो रहा है 3t² + 2, इस हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, ये फंक्शन है, इसमें चेंज निकालना होगा हमें। हम समझेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि y एक फंक्शन है, वो फंक्शन t का फंक्शन है। क्लियर? तब हम क्या कहेंगे, देन हम तब कह सकते हैं कि द स्मॉल चेंज इन टाइम t, जब टाइम में एक छोटा सा चेंज आएगा। डेल्टा t का मतलब है एक स्मॉल चेंज, बहुत ही लिटिल स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत ही छोटा छोटा चेंज है किसमें, टाइम में। तो देन चेंज इन टाइम जो है डेल्टा t हैव a corresponding change in delta y in y, corresponding change in delta y in y। इसका ये मतलब है कि t में अगर डेल्टा t स्मॉल चेंज होने की वजह से y में भी जो चेंज आएगा वो डेल्टा y आएगा। t में डेल्टा t चेंज होने की वजह से y में जो चेंज आएगा वो स्मॉल चेंज ये रहेगा, वो भी डेल्टा y रहेगा। क्लियर? ये एक सिंपल नोटेशन है। तो इसीलिए हम अगर एवरेज चेंज लिखना है, यही जो आपको फॉर्मूला द रेट ऑफ
द एवरेज रेट ऑफ चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है, द एवरेज, यहां देखिए, द एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसी को क्या कहेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, यानी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टी। टी में जो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने की वजह से वाई में जो चेंजिंग आया है वही क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। इट मींस व्हाट, डेल्टा चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टी। ये छोटे छोटे टर्म है, इन सबको समझिए। अभी नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है और उसको हम आपको समझाते हैं कि वो, अब अगर हम डेरिवेटिव एट द रेट ऑफ चेंज में आप देख रहे हैं कि आपने सीखा कि जब जो चेंज था डेल्टा टी, जो चेंज की वजह से वाई में जो चेंज आया था वो डेल्टा वाई था। अब इस बात को समझते हैं कि व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जो टाइम में चेंज आएगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, बहुत ही स्मॉल टाइम, मतलब किसी खास मूवमेंट, किसी काम, जब टाइम टी इज इक्वल टू लगभग जीरो की तरफ अप्लाई किया जाए, जब इसी में क्या लगा दिया जाए, जब आप जो चेंज देखे थे उसी में अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब वो चेंज बहुत ही छोटा हो जाए, बड़ा टाइम जो है लिमिट जो चेंज आया वो टी में जो चेंज है वो बहुत छोटा रहे, तो टी में अगर छोटा चेंज हो जाता है when the limit delta t is applied, तब जो है the rate of change become instantaneous। तब जो है रेट ऑफ चेंज आया जो आप ये देख रहे हैं, एक्चुअली ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। कैसा चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, किसी खास इंस्टेंट पे चेंज होता है। यही इसलिए कहा गया है कि जब टाइम में जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम में चेंज लगभग जीरो की तरफ होगा, उस वक्त जो हमें चेंज आएगा फंक्शन में वो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा। वो चेंज कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस चेंज होगा। और तब हम पाते हैं द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, तब हम पाते हैं कि द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, जो टाइम में जो चेंज आएगा टी के रिस्पेक्ट में एट एनी किसी खास इंस्टेंट एक्स पर, किसी खास इंस्टेंट एक्स पर, वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा ये डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। दैट मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यही हमें कैलकुलेट करना है, ये टोटल आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, यही कैलकुलेट करना होगा। तो हम डी वाई बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी फंक्शन का मिल जाएगा। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तब डी वाई बाई डी टी समझ करके ये तो क्लियर हो चुका है कि हम लोगों ने इससे पहले जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो सिमिलरली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy by dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो जिसको कहते थे, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी यही है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हम पढ़ रहे थे इतना दिनों से, दिस इज नथिंग बट, ये कुछ और नहीं, एक्चुअली ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को dy by dx को, जिसको हम लोग इससे पहले पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को आप क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिलेटिव टू x। यही ये फंक्शन है और इसी को इसी चीज को जो सेम टर्म है हमें करना है। हम जानते हैं कि अब तक आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही मजबूत हो गया होगा, आप लोगों ने अपना डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत कर लिया होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ जो हम इसमें एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसमें डेरिवेटिव बहुत ज्यादा मुश्किल या टफ नहीं आने वाला है। इसमें ना बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि हमें निकालना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कहाँ, और किसी खास पॉइंट पे निकालना, पॉइंट दे रहेगा तो पॉइंट डी वाई बाई डी टी में पुट कर लेंगे और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले एक एग्जाम्पल करते हैं और उससे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, हमें किसी सर्कल के एरिया में जो चेंज होगा वही चेंज निकालना है, पर सेकंड क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में, जबकि हमारा दिया हुआ है कि रेडियस जब 5 सेंटीमीटर हो उस वक्त आप हमें निकाल कैलकुलेट करके बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका जो है, let A be the area of circle। A एरिया होगा तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, एंड R इज द रेडियस ऑफ ए है, तो पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R। अब क्या करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
आर, जब आर के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी ए, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया बाय डी आर, डी ए बाई डी आर अगर हम इसको कर लें तो पाई कांस्टेंट है बाहर, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जिस तरह से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, उसी तरह से आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, यानी एरिया अगर डी ए बाई डी आर निकला, एक नोटेशन होता है कि डी ए बाई आर, और यहाँ लिख देंगे जब आर का वैल्यू क्या हो 5 सेंटीमीटर, मतलब जब ये होता है कि किसी का स्पेसिफिक पॉइंट पे ये सिंबल नोटेशन होता है कि डी ए बाई डी आर जब आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो, इसमें इनपुट कर लेंगे, आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2 इंटू 5, 2 पाई ना इंटू 5, आर की जगह पे 5, तो 5 आ जाएगा हमारा 10 पाई, 10 पाई। अब एरिया का यूनिट होता है, आप जानते हैं कि एरिया का यूनिट होता है ये एरिया है ना, एरिया अपॉन रेडियस, अब पर सेकंड, तो 10 पाई सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट होगा, रेट ऑफ चेंज जो है तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड उसके सर्कल के एरिया में चेंज आएगा। क्लियर? अब आइए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आपने एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन देखे थे, अब देखा था उसमें क्या था कि x दिया रहता था, y दिया रहता था, दो अलग अलग फंक्शन था, x में चेंज दिया था विद रिस्पेक्ट टू t, या y जो फंक्शन था वो भी t का फंक्शन था, फिर dy बाई dx आप कैलकुलेट करते थे। उसी चीज को अप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ समझिए क्या होता है कि द डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जब दो वेरिएबल्स रहेंगे, दो वेरिएबल के में जो चेंज आएगा उस केस में अगर डेरिवेटिव हमको कैलकुलेट करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि द टू वेरिएबल्स वेरिंग, दो वेरिएबल वेरिंग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल्स टी, कोई दो वेरिएबल है जो टी के साथ जो तीसरे वेरिएबल टी के साथ वो चेंज कर रहा है अपने में। जैसे मान लीजिए कि y कोई फंक्शन है वो भी t का फंक्शन है, और x भी कोई फंक्शन है वो t का फंक्शन है। अगर दोनों में अगर चेंज है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू, मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि y में 3t स्क्वायर है, ठीक है और x जो है 5t है, ये y 3t स्क्वायर है और x 5t है, तो हमें क्या निकालना है, हमें चेंज निकालना है कि dy बाई dx, हमें तब क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, दैट मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, जबकि हमें दे दिया गया है यहां से निकालेंगे, अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dt निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए होगा dy बाई dx चाहिए, तो हम dy बाई dt को डिवाइड कर लेंगे dx बाई dt से, तो हमें dy बाई dx निकल जाएगा, यानी हमें कैलकुलेट करना होता है रहता है dy बाई dx, इट मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और दो अलग अलग वेरिएबल दिया गया है, दो अलग अलग फंक्शन दिया गया, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अपना पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन उसको देखा हुआ, और इसको लिखा जा सकता है dy बाई dt इंटू dt ऊपर चला जाएगा तो dt बटा dx, आप समझ रहे हैं, इसी से dy बाई dx कैलकुलेट हो जाता है। यहां दे रखा है, इस एग्जांपल हम करेंगे, लेकिन पहले दो बातें और भी समझ लेते हैं कि अगर क्या ये जो dy बाई dx आप देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं, ये चेंज अगर क्या आ जाएगा, ये चेंज अगर हमारा जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, देन फंक्शन क्या जो चेंज आ रहा है वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, समय फंक्शन के साथ क्या कर रहा है, वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर dy बाई dx पॉजिटिव है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब रेट जो है इंक्रीजिंग का रेट है, इंक्रीज का रेट है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। वहीं dy बाई dx अगर निगेटिव आ जाता है, dy बाई dx की जो है निगेटिव आ जाता है, इट मींस व्हाट, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये इंक्रीज का रेट नहीं, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो कभी कभी आपको दे देगा डिक्रीज दे देगा। डिक्रीज का ये मतलब कि आपको फंक्शन दे देगा, आपको कह देगा कि फंक्शन किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, कैलकुलेट करिए किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, आप जैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आंसर ही निगेटिव आने रहा और डिक्रीज का रेट वही बता देगा, और आपको बताने की जरूरत नहीं कि माइनस से डिक्रीज कर रहा है, विदाउट साइन आप बोलेंगे इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। जैसे
अगर कोई एरिया में -5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब नहीं कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है, या इसी बात को ऐसे कर, जो चेंज का रेट है वो -5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, उससे लोग समझ आएगा कि ये जो है डिक्रीज कर रहा है। कहीं इंक्रीज का रेट है, इंक्रीज का आता है, जैसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो हम क्या देंगे कि एरिया में जो चेंज आ रहा है वो 5 का चेंज आ रहा है पर सेकंड के हिसाब से। तो वो क्लियर है, इसका यही मतलब है। तो इंक्रीज जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीज, और कभी कभी क्या आपको कहता था कि आपको इसको चेंज कर देखिए, तो इस रेट जो हो रहा है, ये जो इसमें चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज, यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इन सब बातों को चेक करना होता है। उसका भी वही उपाय है, आप डेरिवेटिव करो और देखो कि ये फंक्शन अगर dy बाई dx आपका जो किसी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो आपका चेंज जो है, आपका चेंज है वो इंक्रीज कर रहा है। वहीं dy बाई dx आपका अगर निगेटिव आ रहा है उसी का स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो क्या इस पॉइंट में फंक्शन ना डिक्रीज कर रहा है, इसका रेट जो है, चेंज का रेट जो है डिक्रीजिंग है। और इस तरह से हम कैलकुलेट, ये दो क्वेश्चन है, y इक्वल टू 3t स्क्वायर और x इक्वल टू 5t। अगर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अब इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। y में चेंज दे रखा है हमें, तो y का फंक्शन दे रखा है, x का फंक्शन दे रखा है, और हमें कहता है t इक्वल टू 2 पे हमें कैलकुलेट कर लीजिए चेंज इन y विद चेंज इन x। ये क्या होगा ना, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो किस रेट से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। तो आसान है, पहले इसको अगर y दे रखा है 3t स्क्वायर, तो क्या करेंगे dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे, और dy बाई dt 3 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये 2t हो जाएगा, इट मींस व्हाट 6t ये निकल चुका है। वहीं dy बाई dx हमने dy बाई dt हमने निकाल लिया है, dy बाई dt निकाल लिया है 6t, इसको रखते हैं, एंड x दे रखा है हमें 5t दे रखा है और x 5 दे रखा है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे तो 5 और t का क्या हो जाएगा 1, यानी dx बाई dt की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई dx, इट मींस व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, इसका यही तरीका है ना, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो dy बाई dt को डिवाइड करते हैं dx बाई dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt दे रखा है हमें 5t अपॉन 5, तो 5 से 5 कट गया और आ गया t, और यानी dy बाई dx की जो हमारी वैल्यू आ गया वो t आ गया, और t का वैल्यू दे रखा है 2, अगर ये 2t आता है तो 4t हो जाता है, लेकिन t 2 ही आया है, यानी कि हमें dy बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट dy बाई dx ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या है आंसर है, पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। एक टर्म है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जैसे एमसी लिखते हैं शॉर्ट में, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो अगर हमें निकालना है, तो एक्चुअली दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है उसमें जो चेंज आएगा, मान के टोटल कॉस्ट अगर cx है तो इस x का फंक्शन है, तो टोटल चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस एट दैट इंस्टेंट। मतलब किसी खास है, अगर नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस दैट इंस्टेंट x है, अगर नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस दैट इंस्टेंट x है, और टोटल कॉस्ट कितना है cx बटा दिस इज cx इज व्हाट टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स क्या है आइटम प्रोड्यूस एट दैट इंस्टेंट, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस एट दैट इंस्टेंट, उसी को अगर डिफरेंशिएट हमें टोटल कॉस्ट देगा, उसको डेरिवेटिव कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, उस समय नंबर ऑफ आइटम कितना प्रोड्यूस हो रहा है x की वैल्यू दिया रहेगा, और उस पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। इस एग्जांपल को देखिए, हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट दे रखा है cx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और कैलकुलेट करना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और जब x इज इक्वल टू 1 देखा तो मार्जिनल कॉस्ट, तो सिंस हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट सेल, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई dx, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का 2x प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और 2 जो कांस्टेंट है अकेले इसका हो जाएगा 0।
तो हो जाएगा 3 2 जा 6x और प्लस 5 आ गया। दिस इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट निकल चुका है। और मार्जिनल कॉस्ट कब निकलेगा, जब हम इस किसी का स्पेसिफिक x का वैल्यू दे रखा है 1, एट x इज इक्वल टू 1, फिर जब x का वैल्यू 1 होगा तब मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 यानी 11 रुपीज हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये रुपये में फंक्शन था, रुपये में इसका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जो है 11 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर। क्लियर? आप समझते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। मगर मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना हमें, मार्जिनल रिवेन्यू यानी जिसे शॉर्ट में MR लिखा जाता है, एक्चुअली ये होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट इंस्टेंट, उस समय जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड होता है उसके इसमें अगर टोटल रिवेन्यू को RX समझा जाए, RX इज इक्वल टू, यह अगर टोटल रिवेन्यू है, नंबर आइटम सोल्ड X है, तो हम निकाल सकते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, उसको डिफरेंशिएट करके X के रिस्पेक्ट में, और X का वैल्यू दिया रहेगा किसी खास इंस्टेंट में, वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फंक्शन में, हमें निकल जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। वहीं जब टोटल कॉस्ट का, तो एक फिक्स कॉस्ट होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट होता है जो डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। और जो है टोटल कॉस्ट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के साथ निकाल करके जोड़ देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये था टोटल आज का कॉन्सेप्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।